Hello students, today we will discuss about Animal Farm. एनिमल फार्म जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। ओके, ये एक नॉवेल है। ये जो है उपन्यास नॉवेल, ये जानवरों का फार्म कहा जाता है इसे। एक ऐसा फार्म जिसका पहले नाम मैनोर फार्म होता है, जिसके मिस्टर जॉन्स इस फार्म के मालिक होते हैं। और इस फार्म पर सब प्रकार के जानवर हैं, मतलब कुछ पिग्स हैं। इसमें क्या है, एक मेजर है पिग, वो सोचता है कि मिस्टर जॉन्स जो हैं वो अत्याचार कर रहे हैं सारे एनिमल्स पर, तो हम सबको इनका अत्याचार समाप्त करना चाहिए और हम सबको एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके, इसमें जो है एक नेपोलियन है और एक स्नोबॉल है, जो कि आपके इसमें मेन कैरेक्टर हैं। ठीक है, अब हम स्टोरी पढ़ते हैं क्या है। पहले इंट्रोडक्शन कराते हैं सारे कैरेक्टर्स का। देखिए, ये है ओल्ड मेजर। ओल्ड मेजर जो है वो क्या कहते हैं, एनिमल फार्म का मालिक होता है इस फार्म का। एंड ओल्ड वोर हुज स्पीच राउजेस द एनिमल्स इनटू रिबेलियन। हिज फिलॉसफी इज कॉल्ड एनिमलिज्म। ही टीचस द एनिमल्स द सॉन्ग ऑफ फ्रीडम, बीस्ट्स ऑफ इंग्लैंड। इसमें जो मिस्टर जॉन्स होते हैं वो इस फर्म के मालिक होते हैं, और इसमें जो ओल्ड मेजर होता है वो क्या कहते हैं, एक स्पीच देता है सबको रात में बुला करके, सारे पिग्स को, सारे जानवरों को इकट्ठा करके, कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो हमें ख़त्म करना है। ओके, और ये है स्नोबॉल। ही इज़ अ यंग वोर हु बिकम्स वन ऑफ रिबेलियंस मोस्ट वैल्यूएबल लीडर्स। ही ड्रॉज कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स फॉर द विंडमिल। ये यंग वोर होता है, इसका मेन कैरेक्टर है स्नोबॉल का और नेपोलियन का। नेक्स्ट है स्क्विलर, अ ब्रोकन पिग हु बिकम्स नेपोलियंस माउथपीस। ही यूज हिज एबिलिटी टू मैनिपुलेट द एनिमल्स। ये एनिमल्स को मैनिपुलेट करता है। नेपोलियन ये मेन कैरेक्टर है। अ वोर हु विद स्नोबॉल लीड्स द रिबेलियन अगेंस्ट जॉन्स। ये जॉन के अगेंस्ट जो होता है, सारे एनिमल्स जो होते हैं उनको लीड करता है। ही सिस्टमेटिकली टेक्स ओवर द फार्म एंड बिकम्स अनडिस्प्यूटेड टायरेंट। नेक्स्ट है वॉक्शर, ये घोड़ी है एक। ही डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्कर। ही कीप्स बिलीविंग दैट हार्ड वर्क सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम्स। ही इज अ सॉर्ट ऑफ डिम्बिटेड। क्लवर है, अ motherly horse who tries to take care of Boxer and who silently questions Napoleon's decisions. Okay, Moses है, a tame raven who tells the animals stories about a paradise called Sugar Candy Mountain. ये मॉली है, a van horse who prefers ribbons and sugar over ideas and rebellion. She is eventually lured off the farm. Benjamin, a cynical, pessimistic donkey है who continually undercuts the animal enthusiasm. Mr. Jones, the often drunk owner of Manor Farm, later explained by the animals. क्या होता है, ये एक रात ड्रिंक करके सो जाते हैं और सारे जानवर जो होते हैं भूखे रहते हैं पूरी रात, तभी वो मीटिंग करते हैं। मिसेज जॉन्स ये फार्मर की वाइफ है, हु फ्लीज फ्रॉम द फार्म आफ्टर द रिबेलियन। ब्लूवेल, जेसी पिंचर, द डॉग्स हैं ये, एंड देयर पपीज रेज टू बी नेपोलियंस गार्ड डॉग्स। मिस्टर ब्लिंगटन, द ओनर ऑफ फॉक्सफुड, अनदर फार्म, ही इवेंचुअली सेल सम ऑफ हिज लैंड टू नेपोलियन। मिस्टर विम्पर हैं, अ सोलिक्टर हायर्ड बाय नेपोलियन टू एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी इन एनिमल फार्म्स ट्रेडिंग विद अदर फार्म्स। ये मिस्टर फ्रेडरिक है, एन एनिमी ऑफ ब्लिंगटन एंड ओनर ऑफ Pinchfield, another farm known for driving hard bargains. He swindles Napoleon. He later attacks the farm but is defeated. Okay. अब हम इनकी स्टोरी पढ़ते हैं क्या है। सारे कैरेक्टर्स हमने आपको परिचय करा दिया, अब इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। द स्टोरी टेक्स प्लेस ऑन अ फार्म समवेयर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक फार्म है, वहाँ से ली गई है। इट इज टोल्ड बाय एन ऑल नोइंग नरेटर इन थर्ड पर्सन। द एक्शंस बिगिन व्हेन द ओल्डेस्ट पिग ऑन द फार्म, ओल्ड मेजर,
वहाँ ओल्डेस्ट पिग होता है, ओल्ड मेजर कहा जाता है जिसको, कॉल्स ऑल द एनिमल्स टू अ सीक्रेट मीटिंग। वो क्या करता है, जब वो मिस्टर जॉन्स बियर पीकर वो सो जाते हैं और उन्हें ध्यान नहीं रहता है कि उन्हें पिग्स को या सारे जानवर्स को खाना भी देना है, तो इसी बीच सारे एनिमल्स भूखे रहते हैं पूरी रात। तो ओल्ड मेजर एक सीक्रेट मीटिंग बुलाते हैं सारे एनिमल्स की। ही टेल्स देम ऑफ हिज ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द क्रूअल मिस्टर जॉन्स, और वो उन्हें बताते हैं किस तरीके से उन्हें संघर्ष करना है, मिस्टर जॉन्स को इस फार्म से निकाल के बाहर करना है। हिज स्पीच गिव्स द एनिमल अ न्यू आउटलुक इन ऑन लाइफ। वो स्पीच देते हैं एनिमल्स के लिए, उनकी न्यू आउटलुक लाइफ के लिए। द पिग्स बीइंग कंसिडर्ड द मोस्ट इंटेलिजेंट बिगिन टू इंस्ट्रक्ट द अदर एनिमल्स। दे वर्क आउट द थ्योरी ऑफ एनिमलिज्म, रन मिस्टर जॉन्स ऑफ द फार्म। और क्या होता है, ये सारे जानवर मिस्टर जॉन्स को, जो फार्म का मालिक होता है, उसको भगा देते हैं। एंड पोस्ट 7 कमांडमेंट्स अबव द डोर ऑफ द वार्न। सो बिगिन द स्टोरी। क्या होता है, 7 कमांडमेंट्स बनाते हैं ये लोग, एक तरीके से कहते हैं इंग्लैंड के जो जानवर हैं वो इस तरीके से, उनका एक गाना होता है, कहते हैं भूख से पीड़ित तुम अपनी नींद से जागो, कमियों से ग्रस्त तुम जागो, बगावत का कारण अब तुम्हें पुकारे, अर्थ सत्यों का युग तुम अब तुम्हें नकारे, अंधविश्वासों को तुम अपने त्यागो, तुम पतित जागो जागो, हम बदल देंगे पुराने रस्म रिवाजों को तुरंत, हम झुठला देंगे पारितोषिकों को जैसे मनगढ़ंत। मतलब इस तरीके से ये इनका एक नारा होता है। ओके, इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि जो कहा जाता है, अराइज ये स्टार्वलिंग्स फ्रॉम योर स्लम्बर्स, अराइज ये प्रिजनर्स ऑफ वांट, फॉर रीजन इन रिवॉल्ट नाउ थंडर्स एंड एट लास्ट एंड द एज ऑफ कांट। Now we with all your superstitions, servile masses arise, arise. We shall change forth will the old conditions and spurn the dust to win the prize. Okay? इनकी जो 7 कमांडमेंट्स होती हैं वो सुनिए क्या होती है। वॉट एवर गोज अपॉन 2 legs इज इन एनिमी, यानी सारे जानवर कहते हैं कुछ उनको की कमांडमेंट्स होती हैं कि जितने भी 2 legs के व्यक्ति हैं वो हमारे क्या हैं, शत्रु हैं। वॉट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज़ विंग्स इज अ फ्रेंड, यानी ये कहा जाता है कि जो कोई भी 4 टांगों पर चलता है या पंख रखता है वो हमारा मित्र है। नो एनिमल शेल वियर क्लॉथ, यानी कोई भी एनिमल कपड़े नहीं पहनेगा। नो एनिमल शेल स्लीप इन अ बेड, और कोई भी एनिमल बेड पर नहीं सोएगा। नो एनिमल शेल ड्रिंक एल्कोहल, कोई एल्कोहल नहीं पिएगा। नो एनिमल शेल किल अनदर एनिमल, कोई दूसरे को नहीं मारेगा। ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सारे जानवर क्या हैं, इक्वल हैं। लास्ट में क्या होता है, सारे जानवर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर होता है नेपोलियन, वो क्या चाहता है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने सारे जानवर मेरे आदेशों का पालन करें। ओके, वो इस तरीके से अपने जानवरों पर शासन करने लगता है क्रूअल तरीके से। वो क्या कहते हैं, इसमें स्नोबॉल को वहाँ से भगा देता है, कहता है कि इसने धोखेबाजी की है, दगाबाजी की है, इस तरीके से सारे जानवरों को स्नोबॉल के अगेंस्ट कर देता है। और नेपोलियन सारे जानवरों पर अपना आदेश मानने पर उन्हें ज़बरदस्ती करने लगता है उनके साथ। और लास्ट में नेपोलियन जितने भी पिग होते हैं वो अपने समुदाय के लोगों को, यानी अपने समुदाय के जितने भी जानवर होते हैं पिग्स, वो सब जो उसकी कमांडमेंट्स होती हैं उनको वो इग्नोर करता है और 2 लेगों से मतलब 2 legs से चलना स्टार्ट कर देता है, कपड़े पहनने स्टार्ट कर देते हैं, बेड पर सोना स्टार्ट कर देते हैं, अल्कोहल पीना स्टार्ट कर देते हैं, और जो उनसे छोटे जानवर होते हैं उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब उनके साथ एक तरीके से बहुत ही गंदा बिहेव करते हैं। ओके, तो इसमें यही कहा गया है कि नेपोलियन जो है इस उपन्यास में कम्युनिज्म पर प्रहार किया गया है जॉर्ज ऑरवेल का, यानी रूस की जो कम्युनिस्ट क्रांति है उसका ये उद्देश्य था कि एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना। वॉल्सिनिक्स का उद्देश्य था रूस से निरंकुश शासन को हटाना, परंतु स्वयं जोसेफ स्टालिन तानाशाह बन बैठा। जैसे नेपोलियन
बनवेटा ये कहानी जो है इंग्लैंड से ली गई है, यानी जोसेफ स्टालिन एक तरीके से निरंकुश शासक को हटा देता है और उसी तरीके से फिर खुद तानाशाह बन जाता है। जैसे नेपोलियन सारे जानवरों का तानाशाह बन जाता है मिस्टर जॉन्स को फार्म से भगाकर। चीन में भी मार्क्स और लेनिन के आदेशों की अवहेलना की गई कुछ हद तक। ये घोषणा क्रांति के समय की गई थी, सभी जनता मालिक बनेगी और सभी को बराबरी का हक भी मिलेगा, परंतु बाद में ये सब संभव नहीं हो पाया। आश्चर्य की बात यह रही है कि बराबरी के सिद्धांत का तानाशाह के सिद्धांत ने अगली जहां पहन लिया। क्रांति के समय ये घोषणा की गई कि पूंजीवाद के आर्थिक सिद्धांतों का अनुसरण नहीं किया जाएगा, परंतु समय उपरांत ऐसा ही किया गया। नेपोलियन और उसके साथी सभी पिग्स जो होते हैं पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा प्रदत्त सुखी आरामदायक जीवन बिताते हैं। और जॉर्ज ऑरवेल ने अपने दूसरे महत्वपूर्ण उपन्यास 1984 में भी इस प्रकार के समाज का चित्र बताया है, जिसमें सिद्धांत सब बराबर है, परंतु असलियत यह है उसमें कुछ अत्याचारी शासक है और बाकी शोषित जनता। बड़ा भाई उस समाज का तानाशाह होता है जिसके आदेशों के बगैर उस समाज में कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। और लास्ट में क्या होता है, जो नेपोलियन होता है वो लीडर बन जाता है सबका, ठीक है। जो अपना वेट वो है 24 स्टोन बढ़ा लेता है। स्कूलर भी एक पिग होता है, वो भी बहुत ओल्ड होता जाता है क्योंकि लोग सिर्फ खाते पीते रहते हैं। बाकी जो छोटे जानवर हैं उन पर अत्याचार करते रहते हैं, उनसे काम बहुत करवाते हैं, उनको खाने पीने को नहीं दिया जाता है और जो बेचारे बिना काम के होते हैं वो भूखे ऐसे ही मर जाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को अपने पुराने मालिक की याद आती है, मिस्टर जॉन्स की, कम से कम, लेकिन वो अब मर चुका है। बॉक्सर जो है एक घोड़े का नाम है, वो उसको भी सब लोग भूल चुके हैं क्योंकि वो उसने भी अपनी जान गंवाई थी इसी संघर्ष में। The animals who were watching all this noticed that Napoleon's and other pigs' faces begin to change. जो सारे जानवर होते हैं वो देखते हैं कि नेपोलियन और जो उसके अदर पिग्स हैं वो किस तरीके से चेंज हो चुके हैं इन टू द फेसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसी की तरह जैसे ह्यूमन बींग भी चेंज हो जाते हैं। देयर इज़ अ chaos एंड कन्फ्यूजन एज एवरीबॉडी इज आर्ग्यूइंग एंड नथिंग वाज क्लियरली ऑडिबल। तो क्या होता है, ये लोग एनिमल फार्म जो है बाद में चेंज होकर लास्ट में फिर मैनर फार्म हो जाता है। यानी सबसे पहले जब मिस्टर जॉन्स इस फार्म के मालिक होते हैं तब मैनर फार्म होता है, बाद में एनिमल्स सारे मिलकर इसको एनिमल फार्म रख देते हैं और लास्ट में नेपोलियन जो पिग होता है वो बाद में इसका फार्म का नाम मैनर फार्म रख देता है क्योंकि वो सारे काम इंसानों की तरह करने लगते हैं सारे पिग्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।